नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का चैप्टर। तो उससे पहले आपको थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर हम स्पेशली तौर पे बीकॉम जो फर्स्ट सेम में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और एफिलेटेड बाय CDLU यूनिवर्सिटी चौधरी देवीलाल, पेपर पैटर्न और बाकी सब कुछ वैसा बताएंगे। लेकिन ये चैप्टर जो है बिजनेस मैथमेटिक्स का, यानी कि मैथ का चैप्टर है, जो अपना मैथ्स का बिजनेस मैथमेटिक्स अपनी बुक का नाम है। तो चैप्टर जो फर्स्ट हम शुरुआत करने जाने हैं वो करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये क्लास 11th में भी आता है और आगे भी कई जगह है। तो उन सब में सही ज़रूरी है, और मेरा मतलब है कि उन सब के लिए ये आप प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे ढंग से। तो अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो अगर 80 आउट ऑफ 80 हम सजेशन देते हैं कि आप कवर कर सकते हो। नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट्स की री आ जाती है इसमें, अपने बिजनेस मैथमेटिक्स में। वो इसलिए क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लान नहीं होता और वो सही ढंग से रिवाइज भी नहीं कर पाते। हम आपको बेसिक से सारा चैप्टर भी करवाएंगे और बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं और उनको किस ढंग से, और प्रीवियस 6 ईयर के हम क्वेश्चन पेपर को भी पूरी अपनी बुक को कंप्लीट करने के बाद आपके पेपर से लगभग एक मंथ पहले हम देखेंगे, उन पेपर को रिवाइज करेंगे और हर एक चीज़ को डिटेल से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज के सेशन में शुरुआत करते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे, साथ ही साथ थ्योरी में। और उससे पहले आपको चिंता नहीं करनी किसी भी बात की, इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हम आपको अगर पास होना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स री वाले हैं, ठीक है, कवर नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, 30 से यानी कि 50 तक आपको जुगाड़ भी बता देंगे कि किस तरह से आप कवर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम बता दिया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। पेशेंस बनाए रखिएगा, आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है, हमारे पास जैसे कुछ बुक्स हैं और कुछ पेन्स हैं, ठीक है, 8 6 4, ये इतनी हमारे पास बुक्स हैं। और हमारे पास पेन जो है 5 है, 7 है एंड 10 है, ठीक है। मान लीजिए ये ए कोई बंदा है, ये बी है, सी है, उसके पास से ए के पास 8 बुक्स हैं, 5 पेन्स है, बी के पास 6 बुक्स हैं, 7 पेन है, एंड सी के पास 4 बुक्स हैं एंड 10 पेन है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इस डेटा में, इस पूरे हमारे सिस्टम में जो लिखा हुआ है ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे, जिसमें ये हमारी रो है, 1 2 3, और ये हमारी कॉलम है, बुक्स वाली, ये पेन वाली, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अब हम मैट्रिक्स में इसे आपको रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स में 8 था, 8 6 4 5 7 10, ये हो गया मैट्रिक्स में, ठीक है। अब हम कोई ना कोई मैट्रिक्स का नाम देते हैं। बेसिकली हम क्या होता है कि एक ही या दो ही अल्फ़ाबेट नाम देते हैं।
तो ए इक्वल टू ये हो गया, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसमें जो हर एक ये 8 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 7 10, ये हर एक को हम एलिमेंट कहते हैं। हर एक को क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट भी कह सकते हैं, एंट्री भी कहते हैं इसको, एंट्री। तो इस तरह से 2 तरह से हम इसको बुलाते हैं। और ये मैट्रिक्स जो है 3/2 की है। 3/2 का मतलब क्या है कि इसमें 3 जो फर्स्ट लिखा होगा ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 3 रो हैं, एंड इनटू में, ठीक है, जो 2 लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 कॉलम है। ठीक है, 3 × 2 जो कि हमें एक्सप्रेस कर रहा है कि 3 × 2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और 3 × 2 करेंगे तो 6 करेंगे, जो कि आ जाएगा इसमें इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर 1 3 1 3 ये एक मैट्रिक्स है, एंड 3 1 1 3 ये एक मैट्रिक्स है। अब कोई बोले कि ये क्या बराबर है, इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इसमें एलिमेंट तो लिखा है, इस रो में 1 और 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें 3 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 है। ये सेकंड हम रो देख रहे हैं 1 3 1 3, ठीक है, सेम है। लेकिन इनमें हम देखेंगे तो चेंज है, इनमें चेंज है, क्योंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है। इस हम एक की अगर बात करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या है? A 1 1 है। ठीक है, इसकी A 1 2। अगेन ये 1 1 क्या है? यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट ही कॉलम, इसमें फर्स्ट ही रो है एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ठीक है, दूसरे वाला। तो ये इसकी पोजीशन क्या होगी? 1 1 होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इस तरह से बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अब हम मैट्रिक्स की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि मैट्रिक्स के हम थ्योरी फॉर्म में क्या कहा जाता है। तो कहते हैं ए सेट ऑफ m in n number, a set of m n number arranged in the form of an ordered set of m rows and each row consisting of, अब स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफ n number is called an m into n matrix। मतलब a set of m n number arranged in the form of an ordered m n का ऐसा नंबर इस तरह से अरेंज हुआ हुआ इस फॉर्म में, सेट ऑफ m रोज जिसमें m रोज है, एंड ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर। ठीक है, जो हर एक रो है वो कोई ना कोई नंबर को ऑब्टेन कर रही है, अरेंज्ड कैन m into n
यहाँ लिखा बुलिंग दिखाई नहीं शब्द नंबर, ठीक है। इस तरह से m×n के फॉर्म में लिखी हुई हमारी कोई भी। अब मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। अब मेन बात जो आ रही है हमारे पास वो है पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3×3 की हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें हम उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। ये मान लिया ए हमारी मैट्रिक्स है और इसमें हम रखने वाले हैं अपनी उनकी पोजीशन के अनुसार, ठीक है। फर्स्ट आएगा ए, इनको आई जैसे डिनोट करते हैं। जो भी हम इनकी पोजीशन को लिखेंगे, यहाँ पे हम इनकी पोजीशन को लिख रहे हैं, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब उदाहरण लेते हैं कि मैट्रिक्स होगी कैसे। A मान लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कोई हमें पूछ ले, इसे एक बार रफ कर देते हैं हम। अब कोई हमें पूछ ले कि A23 कि A23 बताओ इसमें कौन सा है। अब हम देखेंगे A2 का मतलब रो जो सेकंड रो, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, ठीक है। इसमें कॉलम थर्ड, इसमें कॉलम थर्ड, सेकंड रो में ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम, यानी कि ये, ठीक है। इसकी पोजीशन है A23 सेकंड रो में थर्ड कॉलम, ठीक है। इस तरह से तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमें पूछे 3 1, ठीक है, यानी कि थर्ड रो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, ठीक है। तो हमारे पास 7 आ गया =7। इस तरह से अब मैं पूछ ले 3×3 यानी कि 3 ही कॉलम, ठीक है, 3 ही रो, थर्ड रो में थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया A33 = 9। इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स की। इसमें कुछ बताया गया है कि कुछ हमारे किस किस तरह की जो मैट्रिक्स है हो सकती है, उनका नाम दिए गए, तो वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल से पहले हम शुरू करते हैं रो से। फर्स्ट रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में केवल रो ही रो है, अकेली रो है, कॉलम नहीं है, वो है रो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 इसमें रो है, ठीक है। 1 2 3 ये हमारी रो मैट्रिक्स है। ये होगी 1×2 की, ये होगी 1×3 की, यानी कि एक रो, इसमें भी एक रो, इसमें 2 कॉलम है, ये इसमें 3 कॉलम है। इस तरह से अब इस तरह से हमारी कॉलम मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में केवल कॉलम ही हो रो ना हो,
उस तरह से, जैसे 1 2 एक मैट्रिक्स, एक 1 2 3, ये हमारी दोनों कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो हम पढ़ेंगे वो सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने वाली हैं। 1 3 4 2 1 6, ये होगी 1 2 1 1 4 1, ये सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। थ्योरी में इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसकी होगी मैं अपने आप बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें डायगोनल का मतलब है कि तिरछे ये वाले एलिमेंट हमारे, ठीक है। जैसे 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ये हमारी डायगोनल, ठीक है। 1 4 ये, और ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं जीरो हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि ये तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अब नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये हो गए हमारे, ये सारे जीरो हों, वो कहलाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अब इसमें क्या होगा, ए स्केलर मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, वो इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि 5 है 5 है 5 है, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो तो जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, वो इक्वल होंगे। तो ये हमारी, अब इसमें हम थोड़ा नाम चेंज कर दिया जाएगा, यूनिटी। जो ये डायगोनल आपको बताया, एक डायगोनल और आपकी स्केलर और यूनिटी मैट्रिक्स, तीनों थ्योरी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। 4 मार्क्स में ये पूछी जाती है, ठीक है। अब यूनिटी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ए स्केलर वही मैट्रिक्स जिसके ए स्केलर मैट्रिक्स जिसके जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 1 होंगे, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं जीरो होंगे। तो ये हमारी, तो इतनी आई थिंक सफिशिएंट है आज की वीडियो। एंड कल से हम नेक्स्ट क्लास सेकंड लेंगे, जिसमें हम अब शुरुआत करने वाले हैं मैट्रिक्स की। ये तो थ्योरी थी, अब मेन हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ से फंसेंगे एग्ज़ाम में हमारे सवाल, तो किस तरह से करना है, कैसे करना है, हम डिटेल से समझेंगे। तो ज़रूर जुड़िएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लास सेकंड में।